चावला का नाम भी शामिल है। पहले भी सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा था। पहले प्रस्ताव पर यूपीएससी ने आपत्ति लगाई थी। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपीएससी को सरकार ने पैनल भेजा है। पहले प्रस्ताव पर यूपीएससी ने आपत्ति लगाई थी और उसके बाद अब 5 नामों का पैनल भेजा गया है, क्योंकि डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में पैनल में शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल का नाम है। साहिल रुखाया लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा सरकार की ओर से फिर से यूपीएससी को जो है 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल जो है वो भेजा गया है। हरियाणा को जल्द ही एक अपना जो नया डीजीपी है वो मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर को हरियाणा के जो कार्यवाहक डीजीपी है ओपी सिंह, उनकी रिटायरमेंट है। तो उससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल जो है वो यूपीएससी को आज भेज दिया गया है। ऐसे में अब यूपीएससी जो है वो जल्द ही इस मामले में मीटिंग करेगा और 5 नामों को शॉर्ट करके, यानी कि 3 नाम जो है सिलेक्ट करके यूपीएससी हरियाणा को भेजेंगे और उसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से 3 नामों में से एक को डीजीपी जो है वो लगाया जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा का अगला डीजीपी कौन होगा। जो 5 नाम भेजे गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से, उसमें जो है आईपीएस शत्रुजीत कपूर, आईपीएस एसके जैन, आईपीएस जो है हरशिंदर चावला, आईपीएस अशोक सिंघल, इसके अलावा और भी नाम जो है वो शामिल रखे गए हैं। तो ऐसे में अब जो है इंतजार यही करना होगा कि जब यूपीएससी की बैठक होगी और यूपीएससी किन 3 नामों को फाइनल करती है और उसके बाद 3 नामों को वापस हरियाणा सरकार के पास भेजती है और फिर हरियाणा सरकार की ओर से 3 नाम में से एक नाम सिलेक्ट करके उसको हरियाणा का डीजीपी जो है वो नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में अब जल्द ही हरियाणा को नया डीजीपी जो है वो मिलने वाला है। 31 दिसंबर को ओपी सिंह रिटायर हो रहे हैं। साहिल, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कब तक पूरी हो जाएगी, क्या माना जाए? बिल्कुल पराग, ये प्रोसेस होता है कि जिस तरीके से जो सीनियर डीजी लेवल के अधिकारी होते हैं उनका नाम जो है वो पैनल के अंदर शामिल करना होता है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से पैनल जो है वो बनाकर भेजा गया था, लेकिन यूपीएससी की ओर से वो पैनल वापस लौटा दिया गया था क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां थी। तो वैसे में उस कमियों को दुरुस्त करके फिर से हरियाणा सरकार की ओर से ये पैनल जो है यूपीएससी को भेजा गया है। अब यूपीएससी जल्द ही इस मामले में मीटिंग करेगा। जो 5 नाम भेजे गए हैं उनमें से 3 नाम सिलेक्ट करके हरियाणा सरकार को फिर से वापस भेजा जाएगा। उसके बाद हरियाणा सरकार